सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य क्या है? नमस्कार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा उद्देश्य जो है, राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का माननीय हमारे अन्ना विचारे गरीब जनता के सहारे जो अन्ना हजारे महाराष्ट्र के जो आए हुए थे, जिन्होंने जन लोकपाल के प्रति इन्होंने जो काम छेड़ा था, जो 2011 से और 2012 तक के यूपीए की सरकार के टाइम पे इन्होंने जो आंदोलन चलाया था कि जन लोकपाल लाएंगे, लेकिन इन्होंने अन्ना हजारे अपने छोटे भाई अन्ना विचारे को छोड़ के गए कि अब मेरे बस का नहीं है। लिहाजा आज मिट्ठू लाल उर्फ अन्ना विचारे जो गरीब जनता के सहारे आज महफिल में जो बैठे हुए हैं हमारे, उन्होंने इस बात के लिए बीड़ा उठाया है कि उन्होंने जो जन लोकपाल पास नहीं करा पाए, वो हम जो है दिल्ली में जन लोकपाल करा के ही दब लूंगा। इसलिए हम लोगों ने आज इस उपस्थिति में सभी हमारे कार्यकर्तागण पदाधिकारीगण जो मौजूद हैं, इसी उपस्थिति में हमारे माइनॉरिटी सेल के मिस्टर जाहिद हुसैन साहब अपना इस्तीफा देकर चले गए, तो वो सीट खाली पड़ी हुई है। मैंने सोचा कि आज ऐसे मौके पर हमारे अन्ना विचारे ने गरीब जनता के सहारे हमारे माइनॉरिटी सेल के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष को मनोनीत किया गया, जिनका नाम है मोहम्मद मुर्तुजा जी। आज जो मौके पर बैठे हुए हैं, इस समय इन्होंने इसमें अन्ना विचारे ने जो घोषणा की है कि इनको जो अपने टोपी पहना करके इनका स्वागत किया कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी में आपका स्वागत है कि आज हमारे दिल्ली के अंदर माइनॉरिटी सेल के मोहम्मद मुर्तुजा जी हमारे माइनॉरिटी सेल के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया जाता है। और इसके माध्यम से हमारे साथ माताएं बहनें किरण परिहार जी ने कल उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने सर्वसम्मत से यह तय हुआ, दिल्ली प्रदेश की कमेटी में यह तय हुआ कि हमारे माताओं का, बहनों का, भाइयों का, कई लोगों का पेंशन का काम रोका पड़ा हुआ है। किसी आम आदमी पार्टी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे आम आदमी पार्टी सरकार हो, चूंकि किसी का विधवा पेंशन, किसी का विकलांग पेंशन, किसी का वृद्धा पेंशन, किसी की तो नहीं आ रही है। और कहते कुछ लोग थे, तो इस माध्यम से आप इसके साथ जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान, जय मूल्यवासी। सर, किस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से देश में जो मुद्दे चल रहे तमाम, चाहे अल्पसंख्यकों को लगा लो, किस प्रकार के हिंदू मुस्लिम के ही मुद्दे देश में चल रहे हैं, इनको आपको पार्टी में पदाधिकारी नियुक्त किया गया, इसके बाद आप किस प्रकार से इन पर काम करेंगे? पहले तो ये है जनाब कि जितने भी अपने देशवासी हैं, मैं उनको अदा सलाम करता हूँ। भाई जितनी देर पार्टी कर चुकी हैं आज तक, फ्रॉड, चिटिंग, झूठ वादा करके, इससे अलग ये हमारी पार्टी बहुजन कांग्रेस हक में, विकास के हक में, इंसानियत के हक में कोई भेदभाव न रखें और अलग से विकास करें। जिसके आगे समस्या है, प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, वो ये पार्टी करके देगी और हमें उम्मीद है कि जनता भी हमें साथ देंगे। और मैं उनके लिए, अगर जनता पसंद बाहर है तो मैं उनके लिए कोई भी बात दूंगा, विकास जरूर करूंगा जनता के हिसाब से। दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको मौका क्यों दिया जाए? बिना मौका तो ये है कि वो तो सिर्फ कर रहे हैं ना कि मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे लेडीज को फ्री कर दिए तो पता चला एमसीडी की इतनी तनख्वाह है, लेबर की। एमसीडी तो केजरीवाल के अंदर नहीं आती, वो तो केंद्र के। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी जहाँ बिल है 500 का तो 2,000 भी बिल आ रहे हैं, जहाँ 2,000 का बिल है वो 6,000 भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये निकाल रहे हैं। फिर जनता इनको खुद ही डिपार्टमेंट कि हमें 6 महीने का बग बोर्ड वगैरह वगैरह शिकायत करके सीएम है जी 6 महीने की तनख्वाह सैलरी हमारी बाकी है। मैं खुद कब्रिस्तान के लिए 40-45 साल का मेरा हक है, 70 साल का, आज तक मिलने के लिए उनके पास 1 सेकंड का टाइम नहीं। मजबूरी हमें जनता के बीच में रहते हैं, दिल्ली के बेटे कहते हैं अपने आप को।
कि दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली के लिए विकास के काम कर रहा हूँ? देखो ये कहीं ये करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सारा वादा इन्होंने निभाए हैं। फ्रॉड भी हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं। मैं कैसे करूँ, हमारा खुद 70 साल का मुद्दा है, जो हमारा राइट है, बाउंड्री है। हमारे सजादबाग इंदौर और दिल्ली श्रीमती इंदिरा के टाइम से अब तक तो किसी ने विधायक मतलब आपका काम नहीं, आपका पर्सनल काम नहीं हो तो वो फ्रॉड हो गए। हाँ ठीक है, और बाकी जनता के तो काम कर रहे हैं ना। हाँ, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, मूलभूत सुविधा ये सब दे रहे हैं वो, और कहीं ना कहीं वो निकाल रहे हैं। जितना वादा किए, कोई जरूरी नहीं है कि सालाना वो वादा पूरा करें। इसलिए लगातार जितनी भी पार्टियां आती हैं विकास की बात करती हैं, मगर विकास जैसे ही उनको वोट मिलता है, सत्ता मिलती है, वो सारे वादे भूल जाते हैं। जी, आप क्या करने वाले हैं? मैं इनसे हट के, मैं ये चाहता हूँ हमारी पार्टी नए झूठ बोले, जनता के हक में सालाना का सालाना काम करे। अब पहले इनका समस्या प्रॉब्लम को दूर करे, स्टार्ट करे, जब भी मैं जोड़ना चाह रहा हूँ जनता को लाऊंगा। अब विकास करके देखा। मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश का सचिव मिठू लाल उर्फ अन्ना बेचारे गरीब जनता के सहारे, मैं इस काम का ये टैगलाइन आपने अपने आप बना लिया, जनता ने दी थी? आगे बढ़ा रही है, हम बढ़ रहे हैं, जनता बढ़ा रही है, जनता कह रही है हम तुम्हारे साथ हैं। आज आपका प्रोग्राम है 60 फुटा रोड पर, हाँ। क्या संदेश रहेगा लोगों को? संदेश रहेगा यही कि हम हमारे साथ मिल करके आप लोग आगे बढ़ें, हम भी बढ़ें, आप भी लोग बढ़ो, गरीबी सारी दूर। सर आपका क्या मानना है कि जिस तरीके से आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं और शुरुआत से के दौर से रहे, आज आपको आम आदमी छोड़ करके राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी में शामिल किया गया, क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव नजर आएगा क्या? आने वाले समय में बिल्कुल बदलाव नजर आएगा के तरफ से। ये पूरी कोशिश करेंगे कि हर पब्लिक हमारे साथ जुड़े और हम अपने तरीके से इस और लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। ऐसी क्या क्या कमियां नजर आई आम आदमी पार्टी के अंदर जिसकी वजह से आपने उनको छोड़ त्यागा? सर जैसे पानी है तो पानी आता तो है लेकिन गंदा आता है, तो उस पानी का फायदा क्या है? उस पानी को ना हम पी सकते हैं ना उसको ले सकते हैं। फ्री बिजली दे रहे, फ्री पानी दे रहे, महिलाओं के लिए सुविधा दे रहे, बिजली उन्हीं मुहिम को लेकर आप उनसे जुड़े थे, अब वो चीजें दे रहे हैं तो फिर भी छोड़ के जा रहे हैं। बिजली उन्हीं लोगों को फ्री मिल रहा है, जो मकान मालिक है वो तो किराएदारों को बिजली फ्री दे ही नहीं रहे, वो तो मकान मालिक के पास ही जाके सीमित रह जाता है। और गरीब आदमी जो इनको वोट दिए थे उनको तो बेचारे को कुछ मिल ही नहीं पाया। कितने अच्छे अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, विश्व में डंका बज रहा उनके मोहल्ला क्लिनिक का, स्कूलों का। मोहल्ला क्लिनिक खोले इन्होंने, लेकिन ठीक है उससे वहाँ पे आदमियों का ज्यादा जा ही नहीं पाते हैं, लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि वहाँ इतनी सुविधाएं। ये तो लोगों की कमी है ना, इतनी अच्छी सुविधाएं आपके मोहल्ले में दे रहे, आप उसको छोड़ के भाग रहे हो। वहाँ कुछ चीजें हैं सर, एक ही डॉक्टर हर बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। मतलब मोहल्ला क्लिनिक कारगर साबित नहीं हुए, आपका कहना है? जी। वो तो कह रहे हैं कि विश्व में डंका बज रहा मोहल्ला क्लिनिक। सर वो बोलने के दूर दूर के सीएम देखने आते दूसरे स्टेटों पे, बोलने के लिए सर वो कुछ भी बोल सकते हैं और उसकी पार्टी है, उनके मुंह पे कोई लगाम नहीं है, वो बिंदास बोल सकते हैं। शिक्षा के स्तर में भी तो केजरीवाल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि शिक्षा का स्तर जो है आम आदमी पार्टी के आने से बहुत ऊंचा कर दिया गया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी को यहाँ प्राथमिकता मिलेगी, उनकी पार्टी को ना देखकर? बिल्कुल मिलेगी, हमारी पार्टी के प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं जो उस तरीके से डेवलप नहीं है जो प्राइवेट में जिस तरह से बच्चे डेवलप है, क्योंकि वहाँ के कई 7वीं 8वीं या 9वीं में चले गए, उसे ABCD तक नहीं आते। वीडियो आप देखते होंगे ना, फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं वो बच्चे केजरीवाल स्कूल के। वो कुछ बच्चे हैं जो उसमें से 2-4 बच्चे ले लिए गए जो वो बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, बाकी 100 में 95% बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है। आपको क्या लगता है कि वो जो अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं? वो तो 5% है सर। आप तो 100 में काम करना चाहते हैं ना, तो 100 में काम कीजिए। 5 क्यों शिक्षा मिल रही है बेहतरीन तरीके से। स्कूलों की जो सुधार की बात की जा रही है, शिक्षा के सुधार की बात की जा रही है, ये क्या ढकोसला है? ये स्कूल की सुधार हुई लेकिन शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुई। तो स्कूलों में सुधार होगी तभी तो शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होता है ना सर। जब टीचर ही ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, क्लास में उपस्थित नहीं रहते हैं, कहीं गए तो ये खुद ही देखते हैं कि हमारे यहाँ क्लास में टीचर नहीं है। दिल्ली की नीतियों को देखकर उन्हें पंजाब में सफलता हासिल हुई,
तो ऐसे में आप उनकी बुराई कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप कुछ सर सहयोग मिलेगा? इन नीतियों की नहीं, लोकवाद की धारणाएं थी, जो गलत धारणाएं की वजह से वहाँ पे पंजाब में अपना सरकार बनाने में ये कामयाब हो। अभी तो हिमाचल और गुजरात में भी बनाएंगे। सर नहीं बन पाएगी वहाँ। बनाएंगे सर। अभी हिमाचल में मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि हिमाचल के स्कूलों के हालात खराब है, अब दिल्ली के स्कूलों के हालात देखो बहुत अच्छे हैं। तो सर स्कूल की हालत सही होने से क्या फायदा है जब बच्चे ही वहाँ के सक्सेसफुल ही नहीं है। आप स्कूल में जाके आप इन बच्चों को कभी आप जाके सवाल खुद ही पूछ लीजिए, आपको 100 में कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं, आपको खुद ही उसका सारा पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात तो यहाँ पर निकल के आती है, आप आम आदमी पार्टी में शुरुआत से रहे, जब से आम आदमी पार्टी थी भी नहीं, उसके बावजूद कहीं आपको ये मलाल तो नहीं है कि जिस तरीके से आपने मेहनत की उसका फल आपको नहीं मिला? नहीं, मुझे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मैं उस समय उस प्लेटफॉर्म पे नहीं रहना चाहता था और मैंने उसमें डोनेशन भी दिए थे और उनके डोनेशन के अकॉर्डिंग मलाई नहीं मिली आपको? रसीद भी था। मैं वही कह रहा हूँ ना, रसीद भी आपके पास है, मतलब डोनेशन के अकॉर्डिंग तो मलाई आप खाना चाहते थे, वो आम आदमी पार्टी में नहीं मिली, इसलिए इधर रिजाइन कर लिया। हमें मलाई चाहिए ही नहीं थी, हमें उस पार्टी, हमें राजनीतिक उस समय करना ही नहीं चाहते थे। हम उस समय राजनीति छोड़ के अपना काम धंधे में लग गए और अपनी काम धंधा शुरू किया। अब आप फिर से नई शुरुआत कर रहे हैं राजनीति नई की? शुरुआत, जब ये लोग गलत कर रहे हैं तो हम इस पे नई तरीके से अपनी तरीके से और मलाई खाने की तैयारी कर रहे हैं। विचारे के तरफ से हम इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं और इसको सुधारने की भरपूर कोशिश किया जाएगा। अभी आप जो किन किन कमियों को लेकर के, जो कमियां आपने देखी हैं पिछली सरकारों में, जो वो ना दोहरा पाए, ऐसी कुछ कमियां बताएं जो दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि नए सिरे से कोई नई नीति लेकर आएंगे। सर देखिए, नहीं, हर चीज फ्री कर देने से हमारा काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर परिवहन है, परिवहन घाटे में जा रही है, एमसीडी भी वैसे ही चल रहा है, सारा कुछ अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो फिर हमारे पास खजाना खाली हो जाएगा। तो गरीब जनता को चाहिए भी क्या, सब राशन फ्री मिल रहा है, यही चीजें चाहिए, जनता उन्हीं को सपोर्ट करेगी। तो सर एक राशन फ्री मिल जाने से जनता की समस्याएं दूर नहीं हो जाती है। आप सिर्फ गेहूं या आटे खा के आप पूरे महीनों भर या सालों भर जनता को चाहिए क्या, राशन चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ फ्री दे रहे। तो मैंने आपको पहले पिछले शब्द में भी बताया, बिजली उन्हीं लोगों को फ्री मिल रहा है जो पहले मकान मालिकों को लाभ मिल रहा है, गरीब जो इनको वोट किए थे उनको बिजली कतई फ्री नहीं मिल रहा है और पानी गंदा मिलता है जो पीने लायक लोग तक नहीं होता। जनता आपसे क्यों जुड़े, क्या कारण है? हम कहते हैं आइए हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ काम कीजिए, देखिए हमारे पार्टी में कमी है तो हमारे पार्टी का भी आप मीडिया पे, सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है।